राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैंने ये देखिए कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये धागे की कढ़ाई है, इसमें सितारे का वर्क है। तो इसकी हम आपको लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 6.5 इंच, ये देखिए। और इसकी लंबाई हम आपको भी बता देते हैं। हमने इसकी लंबाई लगभग ली है 23 या 24 इंच। हाँ, तो यहाँ पे 23 इंच है। यहाँ पे देखिए हमने डबल फैब्रिक कपड़ा लिया है, तो यहाँ पे ये हमारा 46 इंच है। इसकी लंबाई 46 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों साइड से इसको फोल्ड करेंगे हल्का हल्का। बिल्कुल पतली सी बॉन्ड टाइप की हमें बनानी है। बहुत ही ये सुंदर पोशाक बनेगी। कान्हा जी को जब आप पहनाएंगे तो आप यही बोलेंगे, हाँ ये तो पोशाक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुई है। ये फुल बाजू की पोशाक है। आप देखते रहिए कितनी सुंदर ये पोशाक बन के तैयार होती है। अब हम यहाँ पे 1-1 इंच पे प्लेट डालेंगे। हमें यहाँ पे घेरा बना के तैयार करना है। जो आप नाप ले सकते हैं कान्हा जी की कमर का, उसी नाप का आप एक घेरा बना के तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पे कान्हा जी के 6, 7, 8 नंबर तक कान्हा जी के लिए पोशाक बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे चलिए प्लेट डाल लेते हैं। इस तरह से हमें सारी जो मैंने लंबाई है सारे में हमें प्लेट डालनी है, घनी प्लेट डालनी है यहाँ पे। तो चलिए हम प्लेट डाल लेते हैं। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसमें प्लेट डाल लेते हैं। ये देखिए स्टोन भी कत्थई कलर का है और मैंने फैब्रिक भी कत्थई कलर का लिया है। ये कॉटन का फैब्रिक है, ना ही ज़्यादा इसमें गर्मी लगेगी और ना ही कुछ। आप इसे सर्दी में भी पहना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने घेरा बना के एक तैयार कर लिया। इस तरह से घेरा बनाना है। तो हमने इसकी नाप बता देते हैं, लंबाई आपको कितनी है। तो हम आपको पहले ही बता सकते हैं, ये 8 नंबर तक कान्हा जी को अच्छे से आ जाएगी। तो इसकी लंबाई हमारी है यहाँ पे 7.5 इंच। तो मैंने ये देखिए एक घेरा बना के तैयार कर लिया। इसको हम बिल्कुल एक साइड में कर देंगे। अब हम एक फैब्रिक फिर से लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम 9 इंच होगी। तो ये देखिए दोनों साइड से 9 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा हम रखेंगे और सीधे साइड से फोल्ड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। चलो हम दूसरी साइड भी फोल्ड कर दें। यहाँ पे हमारी ये देखिए 4 पार्ट हो गए हैं, 4 पार्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे बाजू के लिए, जो बाहें बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए। तो ये देखिए हमने निशान एक लगा दिया है। एक निशान हम लगाएंगे 1 इंच पे। तो हम 1 इंच पे भी एक निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई पे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगभग 3 इंच पे लगा लेंगे। तो हमने ये एक निशान लगा के तैयार कर लिया है। अब हम 1 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। तो चलिए हम निशान लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हमने ये एक निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्की सी यहाँ से हम गोलाई को कट करेंगे। गुलाई करनी है, जहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है वहीं से हमें गुलाई करनी है। तो चलिए हम गुलाई कर लेते हैं और इसको हम कट कर देते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से इसको गुलाई से ही कट कर लेंगे। ये हमने देखिए कट कर लिया है। आप जब अपनी कान्हा जी को पहनाएंगे तो आप यही बोलेंगे, हाँ ये तो पोशाक बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम लेस लगाएंगे। जो हमने लेस लिया वाइट कलर की, हल्का सा फोल्ड करेंगे हम सीधे साइड से ही, और फोल्ड करने के बाद में उसी के ऊपर हम लेस लगाएंगे। इस तरह से हमें इसमें लेस लगानी है। ये है बाजू, ये है यहाँ पे बाहें बनेंगी फुल वाली। ना ही आपको कान्हा जी को कंगन पहनाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ ज्वेलरी पहनाने की ज़रूरत है। ये लेस इतनी सुंदर लग रही थी इसके ऊपर कि कुछ पूछो ही नहीं। मेरा तो मन भाग गया था इस पोशाक पे जब मैंने पूरी बना के तैयार की थी। तो चलिए हम दोनों साइड इसको लगा लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें इस साइड भी लगाना है।
तो ये हमने दोनों साइड लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से कट कर देंगे। अपने अंदाज से आप कर सकते हैं या फिर नाप के भी कट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं बीचम बीच से। दोनों साइड का फैब्रिक बराबर होना चाहिए, इस प्रकार से आप इसको कट करना है। तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है, इस तरह से कट करना है। ये कान्हा जी की हम चोली बना रहे हैं, तो इसमें भी हम लेस को अटैच करेंगे। पहले हम हल्की हल्की सी फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। फोल्ड करने के बाद में हम लेस को थोड़ा थोड़ा सा अटैच करेंगे। इस तरह से हमने ये देखिए फोल्ड कर लिया है दोनों को। अब हम यहाँ पे लेस को भी अटैच कर देंगे। और ये यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी सी फोल्ड नहीं की है, आधा 1.5 इंच पे नहीं फोल्ड की, क्योंकि हमें वहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लेस को भी अटैच कर ले रहे हैं। इस तरह से दोनों को लेस अटैच करना है। तो हमने ये लेस अटैच कर लिया। अब हम दोनों फैब्रिक को सीधा रखेंगे और उल्टी साइड से जितनी हमने फोल्ड नहीं की तो वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई को हमें लगाना है। 2 सिलाई आप यहाँ पे लगा दीजिए कि यहाँ पे सिलाई खुलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे 2 सिलाई लगा ली है। ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और थोड़ी सी ऊपर साइड भी हमने सिलाई लगा ली थी। अब हम फोल्ड करके इस तरह से हमें फोल्ड करना, जो हमने गुलाई दी थी वहीं से हमें सिलाई दोनों साइड लगानी है। तो चलिए हम 2-2 सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। इस तरह से हम बराबर पकड़ेंगे और इसमें सिलाई को अटैच करेंगे। तो चलिए हम सिलाई को भी अटैच कर लेते हैं दोनों साइड से, और दोनों तरफ हम सिलाई को अटैच करेंगे। बहुत ही सुंदर ये चोली बन के तैयार होगी कान्हा जी की। जब हम सीधा करेंगे तब आप देखना कितनी सुंदर ये चोली बन के तैयार हुई है। तो चलिए हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमें सीधा करना है। ये फुल बाई की है, ना ही आप कंगन पहनाएंगे ना ही आप कुछ ज्वेलरी बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए बहुत ही सुंदर लेस थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी। इस तरह से ये देखिए हमने बना के तैयार कर ली। अब हम यहाँ पे हल्का हल्का सा जो नीचे साइड थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम कट कर देंगे। आप चोली को अलग भी पहना सकते हैं और या तो फिर घेरे में भी अटैच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चोली को घेरे में ही अटैच करेंगे। तो हमने ये कट कर लिया है, हम अब चोली को घेरे में अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर हमने देखिए चोली को भी बनाया है। आप चोली को अलग से भी आप कान्हा जी को पहना सकते हैं तो भी सुंदर लगेगी, और उसमें अटैच कर देंगे तो भी सुंदर लगेगी। तो चलिए हम अटैच कर लेते हैं। अटैच से क्या होता है कि मतलब चोली बहुत अच्छे से फिक्स होती है। और जो हमारे स्टोन इस लेस के बच गए थे तो इसमें हम पूरे घेरे में लगा देंगे। जहाँ तक हो जाए वहाँ तक हमें ग्लू गन से अटैच करना है। इस तरह से देखिए हम अटैच कर ले रहे हैं, बल्कि थोड़े ही सितारे हैं तो उसको हम अटैच कर ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर पोशाक है। तो चलिए हम इसी तरह से अटैच कर लेते हैं सारे स्टोन। जो स्टोन है ना वो वैसे भी तो इसमें तो स्टोन लगे ही थे, तो फिर भी हम लगा दे रहे हैं। ये देखिए पोशाक बन के तैयार हो गई है कान्हा जी की सुंदर सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कान्हा जी को पोशाक पहना के दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम पहनाते हैं। ये हमारे कान्हा जी आ गए। ये हमारे कान्हा जी 7 या 8 नंबर के हैं। हमने इनको जन्माष्टमी पे मंगाया था। मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये कान्हा जी। तो चलिए हम पहनाते हैं तो फिर कान्हा जी को। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये ड्रेस आप सभी को कैसी लगी है। लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए हमने कान्हा जी को ये पोशाक पहना दी है। अब आप लोग बताइए कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी ये पोशाक। ना ही कंगन की ज़रूरत ना ही ज्वेलरी की ज़रूरत। तो ये देखिए कान्हा जी की पोशाक मैंने यहाँ पे ये पहना दी अच्छे से। देखिए कितनी अच्छे से फिट हुई है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।